नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे देव द्वारा रचित कविता और सवैये। तो यहाँ संकलित कवित सवैयों में एक और जहाँ रूप सौंदर्य का अलंकारिक चित्रण देखने को मिलता है, वहीं दूसरी ओर प्रेम और प्रकृति के प्रति कवि के भावों की अतरंग अभिव्यक्ति भी। तो बच्चों देखो, कवित एक प्रकार का छंद होता है, जो सवैया होता है वो भी एक छंद ही होता है। कवित्त में 22 से लेकर 26 तक वर्ण होते हैं। सवैये में 31 वर्ण होते हैं। तो बच्चों, आपके सिलेबस में भी छंद हैं और आपके जो सिलेबस है उसके अंदर जो दोहा और चौपाई छंद हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो 22 से लेकर 26 जो वर्ण होते हैं उसमें उसे हम क्या कहेंगे, कवित्त। जैसे 1 2 3, ठीक है। तो ऐसे हम क्या गिनेंगे, इसके अंदर वर्ण गिनेंगे। तो ये क्या है, एक वर्णिक छंद भी है। और पहले जो रचनाएं लिखी जाती थी, जो कविताएं लिखी जाती थी, वो छंदबद्ध होती थी। लेकिन आजकल जो कविताएं लिखी जाती हैं वो किस शैली में लिखी जाती हैं, मुक्तक छंद में। मतलब किसी भी छंद का यहाँ पर प्रयोग कविताओं में नहीं किया जाता है। पहले सवैये में कृष्ण के राजसी रूप सौंदर्य का वर्णन है। जो हम पहला सवैया पढ़ेंगे उसके अंदर कृष्ण के राजसी मतलब जिस प्रकार से राजा लोग वस्त्र पहनते हैं, वस्त्र पहनकर सुशोभित होते हैं, सुंदर लगते हैं, उसी प्रकार से जो श्री कृष्ण है, जिसमें उस युग का सामंती वैभव झलकता है। श्री कृष्ण ने बहुत ही सुंदर वस्त्रों को धारण कर रखा है। और सामंती मतलब सामंती क्या होता है, जो राजा लोग जो जिस प्रकार से विलासिता का जीवन जीते हैं, तो यहाँ पर सामंती वैभव भी झलकता है। दूसरे कवित्त में बसंत को बालक रूप में दिखाकर प्रकृति के साथ एक रागात्मक संबंध की अभिव्यक्ति हुई है। जो हम दूसरा कवित्त पढ़ेंगे उसके अंदर क्या है कि बसंत को बालक के रूप में दिखाया गया है और प्रकृति के साथ उसका संबंध दर्शाकर कवि ने अपने कविता को आगे बढ़ाया है। तीसरे कवित्त में पूर्णिमा की रात में चांद तारों से भरे आकाश की आभा का वर्णन है। चांदनी रात की कांति को दर्शाने के लिए देवदूत में फेन जैसे पारदर्शी बिंब काम में लेते हैं, जो उनकी काव्य कुशलता का परिचायक है। तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे सवैया। देखो, पायनी नुपुर मंजू बजे। पायनी क्या होता है, पाँव में, नुपुर पायल, मंजू सुंदर लगती हैं, बजे बजती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो कवि देव हैं, सबसे पहले श्री कृष्ण के चरण वंदना करना चाहता है, वहीं से उनका रूप सौंदर्य का वर्णन किया है, ठीक है बच्चों। तो देखो, जब भी हम कोई शुभ कार्य करते हैं तो हम पहले किसी भी देवी देवता की चरण वंदना करते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर देव जी ने कवित्त लिखने से पहले श्री कृष्ण के पैरों की सुंदरता का सबसे पहले वर्णन किया है, अर्थात उनकी चरण वंदना की है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण के राजसी रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। पायनी पाँव में, नुपुर पायल, मंजू सुंदर लगती हैं, बजे बजती हुई। यहाँ पर कविदेव कहते हैं कि श्री कृष्ण के पैरों में बजती हुई पायल बहुत ही सुंदर लग रही हैं। कटी किंकनी के धुनी की मधुराई। वो कटी मतलब कमर। किंकनी क्या होती है, कर घनी बोलते हैं, जिसे तगड़ी बोलते हैं। देखो बच्चों, ये यहाँ पर पहनी जाती हैं और इसके अंदर क्या होते हैं, घुंघरू लगे होते हैं, जिसके कारण वो मधुर आवाज़ उत्पन्न करती हैं। तो कटी श्री कृष्ण के कमर में तगड़ी बंधी हुई है, जिससे जब वो चलते हैं तो उससे मधुर ध्वनि उत्पन्न हो रही है। सावले रंग का अंग शरीर पर लसे सुशोभित हो रहे हैं। पट वस्त्र पीत पीले। श्री कृष्ण के सावले रंग पर पीले रंग के वस्त्र बहुत ही सुशोभित हो रहे हैं। हिये हृदय हुल से प्रसंचित होना। वनमाल वन के फूलों की माला सुहाई सुशोभित हो रही है। श्री कृष्ण के हृदय पर वन के फूलों से बनी हुई माला बहुत ही सुशोभित हो रही है।
माथे किरीट, माथे पर किरीट मुकुट, उनके माथे पर किरीट मतलब मुकुट सुशोभित है। बड़े दृढ़ चंचल मन और उनकी आँखें बड़ी 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 चंचल दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पर कवि देव ने श्री कृष्ण की आँखों की सुंदरता का भी साथ में वर्णन किया है कि उनके बड़े बड़े नेत्र हैं जो चंचल हैं। मंद हंसी मुख चंद जुनहाई, मंद हंसी उनकी धीमी धीमी मुस्कान, मुख रूपी चंद्रमा पर जुनहाई क्या होती है? चांदनी के समान अन प्रतीत हो रही हैं। यानी कि उनके मुख रूपी चंद्रमा पर मंद मंद हंसी चांदनी के समान प्रतीत हो रही है। ठीक है बच्चों, इनकी जो चंद्रमा की चांदनी होती है वो क्या होती है? हम सबको अच्छी लगती है। उसी प्रकार श्री कृष्ण के चेहरे पर मंद मंद जो हंसी है चांदनी के समान ही हमें प्रसन्नचित कर रही है। जय हो, जय मंदिर दीपक, जग मंदिर रूपी दीपक की सुंदर श्री ब्रिज दुल्हा। श्री ब्रिज दुल्हा यहाँ पर किसके लिए प्रयोग हुआ है? श्री कृष्ण के लिए प्रयोग हुआ है। यानी कि श्री ब्रिज दुल्हा, दुल्हा क्या होता है? दुल्हा, यानी कि जो शादी के लिए सजता संवरता है। तो उस जो श्री कृष्ण हैं वो क्या है? ब्रिजवासियों के दुल्हे हैं। यानी कि उनका जो साज श्रृंगार है वो दुल्हे जैसा ही है। देव सहाई, देव कहते हैं कि सहायक बने रहें कि जग रूपी मंदिर में दीपक के समान श्री कृष्ण ठीक है वो हम सबके सहायक बने रहें, अर्थात वो हम सबकी मनोकामना पूर्ण करते रहें। जिस प्रकार से एक दीपक पूरे संसार को जगमग करता हुआ अंधेरे को समाप्त कर देता है, उसी प्रकार से श्री कृष्ण भी, हम देव जी कहते हैं कि उसी प्रकार से श्री कृष्ण सब के सहायक बने रहें, सबके कष्टों का निवारण करें। तो यहाँ पर बच्चों अलंकार देख लीजिए कि कौन कौन से यहाँ पर अलंकार हैं। जग मंदिर दीपक, बिल्कुल अंतिम पंक्ति के अंदर कौन सा अलंकार है? यहाँ पर रूपक अलंकार है। मुख चंद मतलब मुख रूपी चंद्रमा, जो मुख की तुलना किससे की गई है? मुख को ही क्या मान लिया? चंद्रमा यहाँ पर मान लिया गया है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। और अनुप्रास अलंकार देखिए कहाँ कहाँ पर है। पहली पंक्ति में कटी किंकनी के धुनी की मधुराई, तो कै वर्ण की आवर्ती होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। पट पीत में भी कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। भाषा कैसी है? ब्रिज भाषा का प्रयोग किया गया है। सवैया छंद शैली का प्रयोग है। श्री कृष्ण के राजसी रूप का वर्णन यहाँ पर किया गया है।